भरतपुर से हैं रवि जी, स्वागत है आपका। हाँ जी। जी सर, सवाल कर लीजिए। मैडम, हाँ जी। मेरी मुझे जो है भूख नहीं लगती है। भूख नहीं लगती, कब से दिक्कत है जी। ये? और मेरे जो है आम बन गया है पेट में, बुखार मुझे है, चलते ठीक, में 10 ये चक्कर आते हैं। ठीक है, ठीक। आज में सही होता नहीं है, भूख लगती नहीं है। उम्र बता दीजिए अपनी। उम्र मेरी 78 साल है। 78 साल? हाँ जी। अरे आपकी तो बिल्कुल लड़कों वाली आवाज़ लग रही है। चलिए ठीक है, देखिए नुस्खा भी मैं बताता हूँ, उससे पहले ये देखें। ये गर्दन ऐसे करें, ये आप 3 मिनट तक अपनी गर्दन ऐसे करें, इससे आपके चक्कर आने बंद हो जाएंगे। और फिर ऐसे ऐसे ये आप करते रहे 3-3 मिनट तक। ठीक 15 दिन में आपको चक्कर आने बंद हो जाने चाहिए, अगर आप ईमानदारी से करेंगे जितना मैंने कहा है। 3-3 मिनट करना है ये। अब रहा पेट का मामला, तो सौंफ धनिया अलसी, सौंफ धनिया अलसी और सौंठ, फिर से बोलता हूँ, सौंफ सौंठ ज़ीरा अजवाइन धनिया मेथी अलसी, 7 चीज़ें हो गई। सौंफ सौंठ ज़ीरा अजवाइन धनिया मेथी का दाना और अलसी। एक बार और बोल देता हूँ, आप लिखने में अगर रह गए हो। सौंफ सौंठ ज़ीरा अजवाइन धनिया मेथी और अलसी, इन 7 चीज़ों का 100-100 ग्राम लेके पाउडर बना के रख लें और सुबह शाम 1-1 चम्मच खाएं, नमक जैतून के पानी से। नमक जैतून असली खरीदें, नकली बहुत मिलता है। नमक जैतून का पानी, 2 चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाएं। इस पानी से ये 7 चीज़ों का पाउडर दिन में 2 बार खाएं। खाने से पहले भी खा सकते हैं और बाद में भी खा सकते हैं। जी, जयपुर से हैं संतोष जी, स्वागत है आपका। संतोष हाँ जी। जी। हाँ जी मैम, जल्दी से सवाल कीजिए। मेरा सवाल है कि मैं वो ले रही हूँ गोंसिया और वो क्या नाम, नमक जैतून ठीक है, और टी केयर। ठीक है। ठीक है, नमक जैतून और मैम टीवी का वॉल्यूम प्लीज हाँ। कम कीजिए, समय बहुत कम है, आपकी बात पूरी हाँ। नहीं हो पाएगी। मैं पहले भी नमक जैतून और गोंसिया ले चुकी हूँ और अभी दोबारा मंगाया मैंने ना, और टी केयर भी ले रही हूँ। तबीयत कैसी है आपकी? तलवों में जलन है बहुत ज्यादा। ठीक है, देखिए फ़ायदा शुरू किसी किसी को देर में होता है। अगर आपको इत्मीनान है, पहले भी आपने मंगाया है, पहले फ़ायदा हुआ था, तो अब के भी आपको फ़ायदा होना चाहिए। 6-7 महीने आप ये इलाज करें और वेस्टर्न टॉयलेट, ये कुर्सी वाला शौचालय यूज़ करें और झाड़ू पोंछा ना करें, वज़न ना उठाएं, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन। पानीपत से हैं राहुल ग्रोवर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर साहब। जय हिंद राहुल जी। डॉक्टर साहब, मेरे को ना सिर पे पपड़ियां जमती हैं। ठीक है। पपड़ियां और डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो जाती है और वो मेरी बियर्ड में भी आने लगती है। ठीक है जी। तो मतलब मैंने इसका आयुर्वेद में भी ट्रीटमेंट करा है और होम्योपैथिक में भी करा है। 7-8 महीने साल में ठीक हो जाता है, फिर दोबारा हो जाता है। ठीक है। और उसको खारिज करो ना तो मतलब उसमें से पानी निकलता है सिर में से। ठीक है, ठीक है। बॉडी के और किसी पार्ट में नहीं है, अभी सिर और बियर्ड में हल्का हल्का स्टार्ट हुआ, सिर में बहुत ज्यादा है। ठीक है राहुल जी। हाँ देखिए, ये हमारे घरों में जो महिलाएं ये देसी घी निकाल लेती है मलाई में से, ये देसी घी ऐसे लगा के छोड़ दिया करिए अपने सिर में 2 घंटे।
और फिर बाद में आप वॉश कर सकते हैं, गुस्ल कर सकते हैं, नहा सकते हैं। और एक आता है नमक जैतून। नमक जैतून खरीदें, नमक जैतून और 2 चुटकी पानी में मिलाएं और ये पानी रोज़ाना 1 बार पी लिया करें या 2 बार। 2 चुटकी नमक जैतून असली लेना, ये नकली बहुत मिलता है। 2 चुटकी पानी में मिलाएं और ये पानी 2 बार दिन में पी लिया करें, चाहे खाने से पहले पिएं या खाने के बाद, लेकिन ये ज़रूर पिएं। बहुत जल्दी आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, चलिए कॉलर से बात कर लेते हैं। महावीर जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। 2 सवाल है जी मेरे। पूछिए। एक तो जैतून का नमक जो है वो उसके मैंने 3 डिब्बे खा चुका हूँ मैं। पहले तो गोंदसिए के साथ खाए तो वो गोड्डे गाड्डे उसका मेरा फायदा हो गया, गोंदसिया बंद हो गया। फिर मैं अब इम्यूनिटी के नुस्खे के साथ लिया तो वो भी 5-6 भी ले लिया मैंने, उसका भी फायदा हो गया। अब मैं ये सौंफ जीरा धनिया मेथी वाला इसके साथ लेता हूँ। 3 डिब्बे में खा चुका हूँ। तो ये जैतून का नमक एक तो ये बताओ भाई कितने दिन तक खाया जा सकता है, और ज्यादा मैं खाता ही रहूं या ना खाऊं, एक तो ये बताना है जी। ठीक है। एक मेरे ब्लॉकेज थे और उसके लिए मैंने ये नुस्खा बनाया था, ये इसका लहसुन अदरक नींबू ये इसका जैतून का छिड़के था। हाँ। तो उसके साथ वैद्य जिया हकीम जिया ने वो मेरे को मीठा सोडा की चुटकी और बताई थी उसमें डालने की। उसका डालने से मेरे को टेस्ट तो बढ़िया हो जाता है, लेकिन मैं ज्यादा पतला हो गया जी। उम्र 73 साल है, वो ज्यादा नुकसान तो नहीं करते मीठा सोडा की चुटकी। ठीक है। ये 2% बता जी। ज्यादा पतले, घड़ी भी बहुत ढीली होने लगी हाथ में, यानी ज्यादा पतला हो गया। वैसे वजन तो ठीक है मेरे कद के अनुसार। ठीक है सर। तो उम्र के हिसाब से कमजोरी ना आ जाए ज्यादा। इसके बारे में ये दोनों पर्सन आगे बताओ। ठीक है। अच्छा देखिए, आप बहुत समझदार और बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत खुलकर बात करते हैं और भगवान भी आपको बहुत मोहब्बत करता है। देखिए, आपको सारी बीमारियों में फ़ायदा दे रहा है और इस उम्र में इतनी बीमारियों को फ़ायदा होता नहीं है, लेकिन भगवान ने आपको दिया। तो देखिए, सोडा आप न लेना चाहें तो न लें। आपने जो नुस्खा बना लिया है हार्ट ब्लॉकेज का, अदरक लहसुन और नींबू वाला और सिरके वाला, ये काफ़ी है। और मैं दरअसल ये चाहता हूँ कि आपको इत्मीनान आ जाए, इतना फ़ायदा आपको जल्दी से हो जाए कि आपको इत्मीनान आ जाए। और आप तो खूब इत्मीनान है, तो सोडा चाहें तो न लें। और ज़्यादा उम्र में, जैसे मेरी उम्र है, आपकी उम्र है, इसमें जितना वज़न कम हो, यकीन करें उतना ही अच्छा है। मैं भी अपना वज़न और कम करने के मूड में हूँ। तो वज़न कम होने की बात से परेशान ना हो, हम एक्टिव रहने चाहिए। हमें जितनी उम्र है उसके हिसाब से हम एक्टिव हैं कि नहीं हैं। और हार्ट ब्लॉकेज को तो आप भूल जाइए, जो आपने ये नुस्खा लिया है, तो हार्ट ब्लॉकेज को तो बिल्कुल भूल जाइए। हाँ, कोलेस्ट्रॉल को ये निकालता रहता है नमक जैतून, तो आप हमेशा भी ले सकते हैं, ज़िंदगी भर भी ले सकते हैं। इससे 10-12 फ़ायदे होते हैं। नमक जैतून से 10-12 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये पेशाब खुलकर लाता है, लैट्रिन खुलकर लाता है, पेट में वर्म हो तो निकाल देता है, मैदे पे वर्म हो तो निकाल देता है, बवासीर हो तो वो ठीक कर देता है, हाथों में वर्म हो तो निकाल देता है, स्किन की प्रॉब्लम हो हमारी स्किन की तो उसको भी अच्छा कर देता है, हमारे लीवर पे कोई परेशानी हो वो दूर कर देता है। पीलिया के लिए, जॉन्डिस जिसे कहते हैं, उसकी तो 4-6 खुराक काफ़ी है, आदमी को जॉन्डिस होने ही नहीं देता। लीवर बढ़ जाता, उसको अच्छा करता है, किडनी की सफाई रखता है, खून को साफ करता है और हार्ट ब्लॉकेज को भी खोलता है। जी। जैतून के नमक का इस्तेमाल कब तक करेंगे? हाँ, जब तक चाहे कर सकते हैं। इसे ज़रूरत पड़े तो ज़िंदगी भर भी किया जा सकता है।
फरीदाबाद से हैं निशा, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार मैम। मैम मुझे जरा सर से ये पूछना था कि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है। थायराइड? हाँ जी, मेरी 35 की उम्र है। ठीक है मैम। मुझे थायराइड के साथ साथ अब 1-2 साल से मेरे पता नहीं कहते हैं डॉक्टर की सर्वाइकल है, लेकिन मुझे नहीं लगता, जो मेरी गर्दन है उसमें ज्यादा सूजन है और हाथ पैरों पर स्वेलिंग आ चुकी है। मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है। हाँ जी, मुझे ये जानना है कि मेरी ये दिक्कत किस वजह से है। ठीक है, ठीक है। जो देखिए, ऐसे बैठे सीधा मेरी तरह और ये एक्सरसाइज आप 3 मिनट करें। ये कान आप अपने कंधे से लगाने की कोशिश करें। आप मेरी तरह नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना कर पाए उतना करिए। 3 मिनट ये एक्सरसाइज रोज करें और 3 मिनट ये गर्दन भी ये पूरी घुमाएं। अगर आपको सर्वाइकल है तो उसको इस एक्सरसाइज से ठीक हो जाना चाहिए। सुबह से शाम तक 3-3 मिनट ये एक्सरसाइज ज़रूर कर लिया करें। इसका रिज़ल्ट 10 से 15 दिन में आता है। आप ये एक्सरसाइज करें और फ़ायदा उठाएं। आपको जो थायराइड है, थायराइड की गोली खाते हुए वो दवा ज़रूर खाएं, लेकिन धनिए का पाउडर बना लें। धनिए का पाउडर तो हर घर में होता ही है। अच्छा हो, साफ़ और असली होना चाहिए, मिलावट वाला ना हो। आधा चम्मच धनिया खाइए। और एक आता है नमक जैतून, ये असली ले, ये नकली बहुत मिलता है। 2 चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाएं। 2 चुटकी खाने का सोडा जो बेकिंग पाउडर है वो पानी में मिलाएं और इससे सुबह और शाम ये खा लिया करें। आपका थायराइड भी कंट्रोल होना मुमकिन है। जी। देहरादून से हैं सुनील जी, स्वागत है आपका। मैडम प्रणाम। प्रणाम सर। हकीम जी को प्रणाम जी। जय हिंद साहब। मैं सर, मेरे 2 पॉइंट हैं। एक तो ये दिमाग मतलब थोड़ा कमजोर रहता है, उसके लिए आप 2 अखरोट और 10 किशमिश बताते हैं, तो ये भिगोकर खानी है साहब या सूखी खानी है और इसकी तासीर कैसी है? ठीक है। और दूसरा, ये जो खाने का सोडा हम खाते हैं नमक जैतून के साथ में है, तो जो कमजोर आदमी है उसका वेट वगैरह नहीं बढ़ा हुआ है, तो क्या वो भी ले सकता है इसके साथ में, या कहीं ऐसा ना वो कमजोर हो जाए, या चर्बी गलाने के लिए होता है, ये क्या है? ठीक है सर, ठीक है जी। तो देखिए, नमक जैतून ख़ास तौर पर हमारे जो खून के अंदर चर्बी होती है उसको बाहर करता है। हमारे जिस्म की चर्बी से इतना नुकसान नहीं जितना खून की चर्बी से नुकसान है। खून हमारा गाढ़ा हो जाता है और 40-45 साल के बाद हर शख्स का ऑटोमेटिक खून गाढ़ा होने लगता है। खून गाढ़ा होने से हमें 2 परेशानियां होती हैं, एक तो ब्लड प्रेशर, एक हार्ट ब्लॉकेज और एक फालिज का असर। ये 3 परेशानियां हमें अक्सर होती है। तो जिस्म थोड़ा पतला भी रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें इतनी बड़ी बीमारी कोई ना हो जिससे हम बिस्तर पे आ जाएं। तो 45 साल के बाद ये ज़रूर लिया करें। अगर आप 2 टाइम नहीं तो 1 टाइम लें, लेकिन लें ज़रूर। ज़्यादा उम्र में जितना वज़न हमारे बॉडी में कम होगा हम इतने ही सुरक्षित रह सकते हैं। अच्छा देखिए, अखरोट के बारे में आपने कहा है और किशमिश के बारे में, होना तो ये चाहिए कि या तो ऐसे ही अखरोट 2 तोड़ के खा लें और 10 किशमिश, या उससे ज़्यादा भी किशमिश खा सकते हैं, या फिर इनका शेक बना लें। यानी दूध के साथ जो इनको बनाया जाता है शेक, उसमें आप समझ सकते हैं, शरबत बना लें, उसमें भी ले सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। भिगो कर खाएंगे तो फिर इसको आपको पीसना पड़ेगा, या भिगोने से अगर आप कोई और तरकीब जानते हैं तो उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तासीर पूछी थी दोनों की। तासीर दोनों की
दूसरे दर्जे की ठंडी है, यानी दूसरे दर्जे की ठंडी। अखरोट की गर्म है और उसकी भी थोड़ी सी गर्म है किशमिश की, लेकिन ऐसी तासीर गर्म है जो नुकसान इंसान को नहीं देती। मोतदिल यानी गर्म और ठंडे के बीच का इसका मामला है। जी।